सीतापुर जिला अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में वहां पर व्याप्त तमाम कमियों को लेकर एक गंभीर आरोप वहां के एक निकाले गए कर्मचारी द्वारा लगाए गए थे। आज उस सेंटर के मैनेजर हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं दरअसल कई आरोप उसने लगाए और क्या कुछ कहना है वहां के जो मैनेजर हैं उनका। मैं प्रफुल्ल मिश्रा, सेंटर मैनेजर डायलिसिस यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीतापुर। मैं जो डायलिसिस टेक्नीशियन हमारे यहाँ मोहम्मद सालकिन जो कि निकाल दिए गए थे, अभी कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया था। वो कुछ दिनों से उनके पेशेंटों के साथ अश्लील हरकतें थी, पेशेंटों को गाली देना, जिसका हमारे पास आईडियो वगैरह भी है, और पेशेंट को इन्होंने मारने की धमकी दी थी, जान से मारने की, जिसके कारण हमारी कंपनी के द्वारा मैंने शिकायत किया था। कंपनी में शिकायत करने के उपरांत जाँच हुई, जाँच में ये दोषी पाए गए, जिसके कारण इनको यहाँ से सीतापुर से संत रविदास नगर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन उसके उपरांत इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद ये हम पे गलत तरीके से, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए हम पे गलत तरीके से आरोप लगाने लगे। जो इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे निराधार हैं, सारे बिल्कुल गलत हैं। और इन्होंने जो भी चीज़ें हमसे बोली हैं, हमारे खिलाफ़ बोली हैं, इन्होंने अपनी अपने मन से जो भी इन्होंने लगाया है आरोप, वो बिल्कुल निराधार हैं। अश्लील तरीके से पेशेंटों से बात किया, उस पर मैंने जब एक्शन लिया तो इन्होंने मुझ पर पर्सनल वे में मुझ पर वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी हो रहा है, जो भी इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है, वो बिल्कुल गलत है, अश्लील है। और बिल्कुल इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, उसकी इन्होंने खुन्नस के लिए, इनको जो चीज़ें इन्होंने हमसे कही हैं, इन्होंने अपनी खुन्नस के लिए कही। हम पे इल्ज़ाम जो लगाया वो अपनी खुन्नस के लिए लगाए हैं। कृपया सभी से हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे बारे में लोग गलत सोच रहे हैं, हमारी कंपनी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी प्रकरण होगा उसकी जांच होगी, सीएमएस सर अपना जांच करेंगे कार्यालय से, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन उन्होंने जो हम पे इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर गलत हैं और बिल्कुल झूठे हैं। देखिए, जो डायलिसिस सेंटर है जिसको संचालित करती है डीसीडीसी कंपनी, उनके ये मैनेजर हैं जिनका कहना है कि जो वहाँ से निकाले गए कर्मचारी जिन्होंने रिज़ाइन किया है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं और उनको खुद अब ये आरोपों के घेरे में ला रहे हैं। ये जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि वहाँ डायलिसिस में काफ़ी फेरबदल करते हैं, कम डायलिसिस होती हैं, ज़्यादा डायलिसिस दिखा करके फर्जी बिल बनाए जाते हैं। तो अब मामला चूँकि सीएमएस के दरबार में पहुँच चुका है, उन्होंने एक समिति गठित की है जांच के लिए, तो अब आप उसको कैसे फेस करेंगे? जांच के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं। और हमने जो बिलिंग करी है, जो भी बिलिंग है, वो हमारी सत्यता, जो हमारे पास पेशेंट लगे उन्हीं की बिलिंग करी गई है। किसी भी तरीके का कोई गलत तरीके से बिलिंग नहीं किया है हम लोगों ने। और जो जांच होगी वो सीएमएस साहब अपने तरीके से करेंगे, जो भी समिति गठित करेंगे, अपनी जांच होगी, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, वो दस्तावेज तमाम अधिकारियों को दे रहा है, कह रहा है कि ये साक्ष्य के तौर पर दे रहा है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, आपसे भी सीएमएस साहब ने मांगे होंगे, उन दस्तावेजों में क्या उसकी सच्चाई है? जो दस्तावेज उन्होंने दिया है वो एक्चुअली क्लिनिकल पार्ट होता है, जो कि वही टेक्नीशियन अपने आप भरते हैं। अब रहता ये है कि हमने सादे कागज़ जो निकलवा के, उन्होंने एक प्रिंट आउट उनके पास होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के, हो सकता है उन्होंने अपने तरीके से उसको मेंटेन किया हो, उस पर उन्हीं के साइन होते हैं। और या तो किसी अपने, क्योंकि उस पर मेरा कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, वो क्लिनिकल के ही सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो फाइल भरना, मेरा सारा ऑनलाइन काम करना होता है। मेरी सारी जो फाइल वगैरह रहती हैं, जो भी मैं डाटा फिट करता हूँ, सब ऑनलाइन करता हूँ। मुझे क्लिनिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ अपना क्लिनिकल, वो जो हमारा ऑप्शनल पार्ट है, वही देखता हूँ। और उसमें उन्होंने मेरे लिए जो भी अपनी रणनीति बना के, अपनी बाद में अपना उन्होंने फर्जी तरीके से उन्होंने जो भी एप्लीकेशन बनाई, जो भी उन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया, वो सब उन्हीं के द्वारा किए गए डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। और उसकी भी सत्यता से जांच की जाएगी, उनके भी उसका भी हम लोग अपना सामने जब आएगा प्रकरण देखा जाएगा कि किस तरीके से फिर हैं। अगर उन्होंने मेरे साथ फर्जीवाड़ा किया, फिर उन पर भी केस किया। बिल्कुल, तो डायलिसिस सेंटर के कर्मचारी जो हैं वो जो हट गए हैं, यानी वहाँ से जो रिजाइन कर दिए थे, उनके आरोप थे और उसका जवाब वहाँ के मैनेजर ने दिया। अब इसकी सच्चाई जो है सीएमएस की जो जांच समिति है उसमें खुलकर आएगी और इनका दावे के साथ कहना है कि जो उनके दस्तावेज हैं उसकी भी वो जांच कराएंगे और
अपने जो पक्ष हमसे इनसे मांगा जाएगा उसको भी रखेंगे और खुद उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनका आरोप है कि इनकी कंपनी पर जिस तरीके के आरोप लगाकर छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, इसको जांच से ही क्लियर किया जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।